समस्त को नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। अनेक दिन पर पुनर्बार प्रभु आम मान वाक्य आलोचना करने निमंते सुजोग दे तेणु आसतु आम मैंने वाक्य आरंभ करने पूर्व प्रार्थना करवा। प्रेममय प्रभु धन्यवाद दूँ सुंदर अवकाश आम मान देल आउ जहाँ वाक्य आम आलोचना करूँ बुझा निमंते आमको साहाय्य कर प्रभु। हृदय मन प्राण दे सत्य पथरे जावाई आमको अनुग्रह कर। प्रार्थना जीशुଙ୍କ नाम मागुछु आमेन। आज आम गोटे पुस्तक पढ़ा द्वितीय तिमोथी 4 पर्व 3 और 4 एपरी लेखा अच्छे कारण समय आसीब जेतेबेले सेमाने हितजनक शिक्षा सह्य करिवे नहीं मात्र श्रुति मधुर कथारे संतुष्ट होई अभिलाषानुसारे आपण मानक निमंते बहु संख्यक शिक्षकों को संग्रह करिवे। पुणी सत्य वाक्य कर्ण न दे कल्पित कहानी प्रति मन देवे। तो सब विषय में पढ़ा नहीं जेहेतु समयर अभाव किंतु आम दुईटी पद नहीं आलोचना करवा। पाउल एठारे कहती जे गोटे समय आसीब जो समय लोक माने हितजनक शिक्षा ग्रहण करेंगे नहीं। हितजनक शिक्षा ग्रहण करेंगे नहीं यार अर्थ कौन? हित माने जोटा कि उपयुक्त उपयुक्त शिक्षा ग्रहण करेंगे नहीं एवं खाली ग्रहण करेंगे नहीं कौन हितजनक शिक्षा से माने सह्य करेंगे नहीं एवं श्रुति मधुर कथारे मनोयोगी हेबे। निजर इच्छानुसार अनेक शिक्षक मानू वाक्य शुणा निमंते संग्रह करेंगे। आपण मैंने चिंता करंतु एटे कौन कहवाक चाहती पौल एटे लेखा अच्छी हितजनक शिक्षा उपयुक्त शिक्षा लोक माने सह्य करेंगे नहीं। सह्य माने कौन? सहिबा सहिबार अर्थ कौन? जो विषय आसीब ताकू बहिबा निमंते सक्षम तो सक्षम नहीं बोली कहवाटा सह्य करेंगे नहीं सक्षम हेबे नहीं। हेले हितजनक शिक्षा कौन? हित माने कौन? उपयुक्त उपयुक्त शिक्षा सह्य करेंगे नहीं। केहू माने सह्य करेंगे नहीं किए सहज रे ग्रहण करिवो नहीं। पाउल केहू मानक परे प्रकाश करती एमती गोटे समय अनुमान करती साधु पाउल जे समय कि लोक माने उपयुक्त शिक्षा इंग्लिश रे साउंड डॉक्ट्रिन माने उपयुक्त वाक्य लोक माने सह्य करिवे नहीं। चिंता करंतु किए से लोक माने हेथिबे आमे जानिबा दरकार। से लोक मानक भितरे आमे ही अच्छु ख्रीष्टान लोक माने ही अच्छु। ख्रीष्टान लोक मानकु ख्रीष्टीय प्रचार बाइबल भित्तिक प्रचार सत्य प्रचार सह्य हेब नहीं। आपण माने केबे भावंतु नहीं जे अन्य धर्म लोक माने अन्य धर्मर लोक माने शिक्षा ग्रहण करिवे नहीं से ऊपर लिखाई से प्रकार भावंतु नहीं। एटा आम भितरे ही गोटे शिक्षार समस्या हब आ लोक माने सत्य बा उपयुक्त शिक्षा ग्रहण न करी श्रुति मधुर शुणिबारे संतुष्ट होई अनेक लोक मानक निजर अभिलाष अनुसार शिक्षक को संग्रह करेंगे। श्रुति मधुर कथारे प्रिय भाई भणी माने प्रभुंकर दास माने आपण माने चिंता करंतु जहाँ शुणा भल लगे ताहा किए बा ग्रहण न करिवो। जो जिनस मते भल लगे बुझा पड़े को जिनस मते भल लगे कोटा श्रुति मधुर मधुर माने मीठा शुणिबारे मीठा कोटा मनीष माने बा अनेक लोक माने कहती आज ए प्रकार शिक्षा शुणिली किंबा से प्रकार शिक्षा शुणिली ताहा मते बेसी भल लगिला बेसी अर्थपूर्ण थिला मो हृदय को स्पर्श कला एवं परिस्थिति को खाप खुला मते बहुत भल लगिला बोली कहती।
अच्छा ए प्रकार साक्ष्य कौन ठीक नुहे कि ताकू भल लगे बोली तो से कहूँ ताकू शुणा ठीक लगे बोली से कहूँ देखु श्रुति मधुर शुणिबार मिठा वाक्य सत है नथिबो मते शुणिकी जहाँ भल लगे कौटा मते भल लगे जो विषय मु जानी शुणी बुझी से उपरे कहले मते भल लगे शुणा को इच्छा हुए किंतु जो विषय मुझे जानी नहीं से प्रकार विषय जदि मते कह मते कौन हम मते अड़ुआ फील हम मते शुणापी भल लगे ना अर्थात मनीष वाक्य शुणा निमंते आगरू से प्रकृत में निज मनरे स्थिर करिथाए जे ए प्रकार वाक्य शुणिबी किंबा से प्रकार शुणिबी अर्थात जो अनुभूतिर वाक्य अच्छी जो समाज रे से वास करुच्ची जो परिस्थिति मध्य से गति करुच्ची से ऊपर जदि वाक्य कह जाए लोक मानक बेसी भल लगे तेबे भल लगवाटा ठीक बोली कहीं कहगला ना आमे तो कही थाऊ मते बहुत भल लगिला आउ ए वक्ता प्रकृत में भल कहले बोले आमे तो खुशी होता किंतु साधु पाल भल लगवाटा वाक्य उपयुक्त वाक्य नुहे बोली कहती किंतु लोक मैंने निजर शुणिबारे जहाँ भल लगे से संतुष्ट हेबे लिखाई शुणिकी निजक भल लगवाटा एवं संतुष्ट लगवाटा जे भूल एटा कौ लोक मैंने विश्वास करें केहू मैंने एटा ठीक बोली भावी शुणिकी मत भल लगे अच्छी संतुष्ट लगे अच्छी तेबे तो आम ग्रहण करूँ ना तेबे आम ग्रहण करूँ हाँ बोली कहूँ किंतु शुणिबारे जदि आमको ठीक लगे ना मधुर लगे ना आम संतुष्ट फील करूँ सेटा तो आम शुणा इच्छा करूँ आज मंडलीर परिस्थिति ए प्रकार अटे तेबे आपण किंबा मु जी भी होना कहीं शुणिकी जो भल लगुच शुणिकी जो मत ठीक लगुच एवं जो मु संतुष्ट अनुभव करुच्ची से प्रचार ठीक नहीं कहले कौन करवा एवं लोक मैंने निजर अभिलाष अनुसार सत्य खोजे लिखाई ना निजर अभिलाष अनुसार अनेक शिक्षकों को संग्रह करेंगे आमे अमुक वक्ता को आनिबा से जगार प्रचारक को आनिबा जे हमको भल शिक्षा देव भल शिक्षा देव माने कौन देव आमर परिस्थिति ए जगतर बुझामणा अनुसार जो ठीक थी से वाक्य जदि कहब से हूँ भल शिक्षक तेबे आमे ए कौन भावुँ एपर आम कौन चिंता करुँ आज ख्रीस्टान समाज आमर परिस्थिति आज कौन 3 पद देखु 4 पद देखु पुणी सत्य वाक्य कर्ण न दे कल्पित कहानी प्रति मन देवे सत्य वाक्य कर्ण न दे ताने गोटे वाक्य अच्छी लोक कर्ण देवे गोटे वाक्य अच्छी लोक कर्ण देवे नहीं हेले सत्य वाक्य कर्ण देवे नहीं कल्पित कहानी रे मन देवे लिखाई मु कहार के इंगित करी कहू नहीं आमे प्रत्येक सतर्क हेबार आवश्यक नहीं कि मु कौन कल्पित कहानी रे मनोयोग होइछि कि ना प्रकृत में शुणा को भल न लगिले सत मु खोजुची कि आज आपण मैंने निजा चिंता करूँ लोक मैंने शुणवे जहाँ भल लगे एवं निजर विवेक मत को जदि ठीक लगे लोक मैंने ताहा तो ठीक बोली कहते आपण निजक आज प्रश्न करंतु आपण निजे भावंतु आपण कु प्रकार शिक्षा रे मनोयोगी अटंती सत्य वाक्य रे कर्ण न दे कल्पित कहानी प्रति मन देवे इंग्लिश रे फेबल भर लिखाई कल्पित कहानी मु आशा करुच्ची आपण माने कल्पित कहानी कहले बुझुथिबे कल्पित माने कल्पना कहानी माने स्टोरी देखंतु मु आपन को कहबी कल्पित कहानी कल्पित वाक्य बोली केमिति जानिबे कौन सी बालक भूल प्रचार करुच्ची बोली केमिति जानिबे कारण प्रत्येक विश्वासी प्रत्येक बालक आज्ञा माने
वाक्य जहाँ प्रचार करती से माने वाक्यरू बा बाइबेलरू पद पर्व नियंती। मु आपण मानकु कहबाकू चाहे गोटे आम उदाहरण नेबा। माथ्यू 21 पर्व रे आमे देखुचु जे सेठारे जीशु ख्रीस्ट गधरे बसिकी जाउछंती जेरूशलेम को। गधरे जो बसिकी जाउछंती सेटा गोटे ग्राम रे बंधा हेइथिबो आउ से माने जानती आउ मुक्त करंती एवं से गधरे बसिकी से माने जीशु को गधरे बसैकी जेरूशलेम को नियंती आउ लुगा बिछाई दियंती। से माने बहुत खुशी करंती। जीशु गधरे बसिकी जेरूशलेम यात्रा कहानी आमे समस्ते जानिछु। मु आपण मानकु कहबाकू चाहे अच्छा जीशु जो गधरे बसिकी गले यार अर्थ कौन? मु अनेक समय यही विषय लोक मान प्रचार शुणी अच्छी। जीशु जो गधरे बसिकी गले तार अर्थ हूँ गध हूँ मनीष। केमिति गध जमी बंधाई मनीष सेमिति पापरे बंधाई आ गध को मुक्ति करागला। जीशु आसिले एवं आमको मुक्ति कले एवं गधर गुण जेहेतु खराब आलस्य स्लो मनीष मध्य सेमती खराब आलस्य अटे। जदि भी गध खराब मंद बंधाई मुक्त करिकी जीशु बसिले आ जेरूशलेम को गले। ठीक सेमिति आमे मध्य मंद खराब दुष्ट हेले मध्य जीशु आसिले एवं आमको पापर मुक्त कले एवं आम ठारे बसिकी से यात्रा करिवे। प्रिय भाई भणी माने प्रभुंकर दास माने आपण माने चिंता करंतु एही वाक्य कोन खराब लागिला? एही वाक्य कोन भूल लागिला? नहीं, भलो लागिला, ठीक लागिला। आउ गधर कहानी सहित मोर व्यक्तिगत कहानी प्रकृत रे मिसुची। किंतु आपण जानंती एही वाक्य सत्य नुहे, एही वाक्य कल्पित अटे। जीशु गधरे बसिकी जीवाटा कल्पित नुहे। जीशु गधरे जो बसिकी गले जेरूशलेम को सेटा सत्य, किंतु गध को नहीं जो अर्थ करागला ताहा हूँ कल्पित। केमिति गध परी आमे गध परी दुष्ट गध परी बंधाई थिलु आउ गधरे जीशु जमती बसिकी गले आम परे मध्य जीशु बसिकी जिवे। गध जमती प्रशंसित हैला आमाने मध्य सेमती प्रशंसित हेबा एइटा होउची कल्पना। किंतु आपण माने सुनिकी आश्चर्य हेबे कल्पना केमिति? एटा तो ठीक अछि। मु आपण मान अनुरोध करे आज्ञा एटा ठीक नहीं। कहीं जीशु गधरे बसवाटा बाइबल रे भाववाणी अच्छी। जिखर 9 को आपण 9 पद देखंतु जीशु गधरे बसिकी जेरूशलेम जिबे एवं राजार काम से संपादन करिवे। भाववाणी अनुसार जीशु गधरे बसिबे एटा बाइबल रे लिखा अछि। तेणु जीशु जते बेले आसिले भाववाणी को पूर्ण करंती। भाववाणी पूर्ण करिबा पई से गधरे बसिकी जानती। एटा हूँ सत्य। किंतु आपण चिंता करंतु से गधरी कहानी रे मनुष्य कोन कल्पना करू नाही से गध आमे बोली कहू नाही। आउ जीशु गधरे बसी जेरूशलेम को गले। जेरूशलेम कौन होतिला? व्यापार कार्य होतिला। जीशु सेटा को गले एवं समस्त जिनस उलट पालट कले। तो जीशु आम उपरे बसिकी जाउछंती एवं जनक हृदयर मंद विषय को काढ़ी देउछंती। एटा कोन कल्पना नुहे कि? हाँ, किंतु जीशु आम उपरे गले अर्थ बालक उपरे गले जनकर हृदय को परिवर्तन कले। तेणु प्रत्येक बालक होउछंती गध, मनीष होउची गध। अच्छा, एटा सुनिबा तो बहुत भल लागुची, बहुत ठीक परी लागुची। हाँ, हेइथिबो आका बोली लागुची। किंतु ए प्रकार शिक्षा होउची कल्पना, काल्पनिक एवं एटा वाक्य न होई एटा कहानी हेइ जाय। सेतिपई आपण माने सतर कहंतु, जागृत होंतु। मु अनेक उदाहरण देबी ना, आ गुटे उदाहरण देबी कल्पना केमती करा जाए। जीशु गुहाल रे जन्म नेले। जीशु गुहाल कुंड रे जन्म नेले। गुहाल रे कोन थिला? गरु मूत थिला, आ माछी थिले, अनेक समर पुराना गोबर थिला, गंदु थिला। जीशु जतले जन्म हेले से गुहाल बेसी प्रशंसित हैला, बेसी गौरवान्वित हैला। ठीक सेमिति आम हृदय मध्य मंद अटे, आम हृदय मध्य खराब अटे। अनेक दुश्चिंता मंद चिंता बहुत वर्षर अच्छी। किंतु जीशु आम हृदय जतले जन्म नेबे
ସେହି ସମୟରେ ଆମର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ବାସନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ এইটা ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, ବହୁତ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ এইଟା ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା ଅଟେ, କଳ୍ପନା କରି କୁହାଗଲା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରାୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଠିକ୍ ଭାବିବେ କି ଭୁଲ ଭାବିବେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ କଳ୍ପନା ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। ଆପଣ କାହିଁକି ଗୁହାଳ ହେବେ? ଯୀଶୁଙ୍କର ଭାବବାଣୀ ଥିଲା ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜିହୁଦା ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେବାର ଆଗରୁ ଭାବବାଣୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୁହାଳ ହେବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ଆପଣ କାହିଁକି ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଗୁହାଳ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏ ପ୍ରକାର କିଏ ପ୍ରଚାର କଲା? କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସୀ କି? ନାହିଁ, ଜଣେ ପାଳକ, ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଳକ ପ୍ରଚାର କଲା। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିଲା କ'ଣ ଭାବିଲା? ଆରେ କେମିତି ତୁଳନା କରିବି, କେମିତି ତୁଳନା କଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ? ତେଣୁ ସେ ତୁଳନା କଲା। ଆମ ଉପରେ ଯୀଶୁ ହୃଦୟରେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ଆମେ ଖରାପ ହେଲେ ବି ଏଇଟା ସୁବାସିତ ହେବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯୀଶୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ଜନ୍ମ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଭାବନାଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସିଧା ପ୍ରଚାର। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ, ଯୀଶୁ ଗଧରେ ବସିଗଲେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଭାବବାଣୀ। ଆପଣ କାହିଁକି ଗଧ ହେବେ? ପାଳକ କାହିଁକି ଗଧ ହେବ? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା କେମିତି ଠିକ୍? ତେଣୁ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ ଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ କହି କହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଲାନ୍ତି। ଆଉ ସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ କେବେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇଟା ଠିକ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ୁଛୁ, କେଉଁଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ତା'ର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ନ ଜାଣି ଆମେ କଳ୍ପନା କଲୁ କେମିତି କହିଲେ ଠିକ୍ ଲାଗିବ, କେମିତି କହିଲେ ମଣିଷର ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇକି ଯଦି ପ୍ରଚାର କରାଯାଏ, ଲୋକମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶୁଣିବାରେ କାନ ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକି ସେମାନେ ସେ ଶିକ୍ଷାରେ ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିନଷ୍ଟର କାରଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୈତାନର ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ। କଳ୍ପନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ଖୋଜିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ତା'ର ଅର୍ଥ ଖୋଜିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି, ଆମେ କଳ୍ପନା କରି କରି ଆଜି ଚାଲିଛୁ। ଯୀଶୁ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଥିଲେ, ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦିଆଗଲା। ଯୀଶୁ ଉଠିଲେ ଏବଂ ପବନ ସମୁଦ୍ରକୁ ଧମକ ଦେଲେ, ତାପରେ ଶାନ୍ତ ହେଲା, ସବୁ ସୁସ୍ଥିର ହେଲା। এইটা ବି ଅର୍ଥ କରାଯାଏ, ଆମର ଜୀବନ ରୂପ ଡଙ୍ଗା ବେଳେବେଳେ ପାପର ସାଗରରେ ଦୁନିଆରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ। ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡାକିବା, ତେବେ ଯୀଶୁ ଉଠିବେ, ଆମ ହୃଦୟରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଉଠିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଟେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ସମୟ ଅତି ଅଳ୍ପ, ଲୋକମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ବିକୃତ କଲେ, ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କାହାଣୀ ରୂପ କଲର ମାରିକି ସେମାନେ କଳ୍ପନା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଆମେ ସତର୍କ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱର୍ଗ କିମ୍ବା ନର୍କ ଆଉ ଜଣେ ଭାଗିଦାରୀ ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଭାଗିଦାର ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ଖୋଜନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପାଳକକୁ, ଆପଣଙ୍କର ମିଶନାରୀକୁ, ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କ'ଣ? ଯଦି ଉତ୍ତର ମିଳୁନାହିଁ, ଆପଣ ବିନାଶ ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟର ବାହାରେ କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ, ନିଜେ ଆଇଡ଼ିଆ କରି କାହାଣୀ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ବାଇବେଲର ରେଫରେନ୍ସ ନିଆଯାଏ, ସେ ରେଫରେନ୍ସ ହିଁ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। କିଏ ଜାଣିବେ? ସେ ରେଫରେନ୍ସ ହିଁ, ସେ ପଦପର୍ବ ହିଁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କଳ୍ପନା କରିକି ଆଇଡ଼ିଆ ଖଟେଇକି ପ୍ରଚାର କରାଯାଏ। এটা ଭଲ ଲାଗିଲେ ବି ତାହା ଭୁଲ ଅଟେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ପଚାରିପାରିବେ। ଆଉ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆମେ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି କହୁଛି, ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆଗକୁ ଆମେ ଭେଟ ହେବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ତଥା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।